Welcome children. Have you learned previous chapter? Very good. Now today we will start class 5th Hindi third chapter. अपनी वस्तु. बच्चों ये एक कहानी है. अब इस कहानी में क्या होता है और क्या बताया गया है या इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है. Now first you put the finger in your book. एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे. मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना. दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे. एक कहता था यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था. उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे. अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे. बच्चों एक साधु महात्मा थे. वो जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते और लड़ाई झगड़ा करते सुना और दोनों के ही हाथों में लठ थे. लठ मतलब लाठियाँ थी और दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए उद्यत थे. यहाँ उद्यत का मतलब होता है तैयार रहना. और दोनों ही उस जिस भूमि के लड़ रहे थे उसे अपनी अपनी बतला रहे थे. एक कहता था कि इसका स्वामी मैं हूँ और दूसरा व्यक्ति कहता था कि इसका स्वामी मैं हूँ. और दोनों ही क्रोध में लाल पीले हो रहे थे. बच्चों लाल पीले होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक क्रोधित होना. और दोनों ही अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे, यह तर्क दे रहे थे कि यह भूमि मेरी है. यहाँ इसके शब्दार्थ हैं, ये आपको रीड करने हैं, लर्न करने हैं. साथ ही क्वेश्चन आंसर है. पैराग्राफ को पढ़ना और फिर इन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करना. नेक्स्ट, संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं. उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं. अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए. यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो. बच्चों साधु जो होते हैं वो बहुत दयालु और परोपकारी होते हैं. जब दोनों व्यक्तियों को साधु ने लड़ते देखा तो उन्होंने सोचा कि इनका लड़ाई झगड़ा खत्म करवाना है या इनके बीच में समझौता करवाना है. इसलिए वे उन दोनों के पास गए और बोले कि हे भद्र पुरुष, भद्र मतलब सज्जन, हे सज्जन पुरुषों, तुम कौन हो और लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो. बच्चों यहाँ इस अनुच्छेद के शब्दार्थ दिए गए हैं और साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं. आप क्वेश्चन रीड करिए और आंसर जो है वो सेल्फ ही सॉल्व करिए. महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं. वो दोनों कौन थे? भाई थे. हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है. दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है. यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ. यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है. दोनों ही कह रहे थे कि हमारे पिता ने संपत्ति के बंटवारे के समय ये भूमि मेरे नाम की थी और दोनों ही अपने को उस भूमि का असली मालिक बतला रहे थे. बच्चों इस गद्यांश या इस अनुच्छेद के क्वेश्चन आंसर हैं. क्वेश्चन रीड करना और फिर उसका आंसर सॉल्व करना. नेक्स्ट है अब आगे. महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो. ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा. इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही यह पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है. वह स्वयं ही इस बात का निर्णय
कर देगी। महात्मा ने कहा कि अगर तुम इसी प्रकार लड़ते रहे तो यह निर्णय करना असंभव है कि कौन इसका असली मालिक है। तो क्यों ना ऐसा करें कि इस भूमि से ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? दोनों ने कहा कि यह संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि भूमि तो कभी बोलती ही नहीं है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? मानने का मतलब स्वीकार। महात्मा जी ने कहा कि हाँ सही है, भूमि नहीं बोलती, लेकिन ये भी सही है कि भूमि बोलती है और इसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। लेकिन अगर भूमि ने कुछ निर्णय दिया तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? बच्चों यहाँ इसके शब्दार्थ हैं, आप शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर लर्न करिए। दोनों भाई इस बात पर राज़ी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ, फिर ही मैं भूमि से पूछूंगा। लेकिन वे बोले कि नहीं, पहले निर्णय हो जाए। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। बच्चों, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को भोजन बनवाने के लिए कहा कि तुम दोनों जाओ और अपने घर से मेरे लिए भोजन बनवा कर लाओ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। इसके बाद बच्चों ये शब्दार्थ हैं और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अब आगे इस कहानी में क्या होता है, क्यों महात्मा जी ने उनको भोजन बनाने के लिए कहा। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। दोनों भाई भोजन बनवा कर लाए, तब महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। इस प्रकार ऊपर के सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हो तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने भोजन बनवाने के लिए इसलिए कहा ताकि उन दोनों का क्रोध शांत किया जा सके, क्योंकि वो उस समय क्रोधित थे, और अगर उस समय महात्मा जी उन्हें समझाते तो वो समझ नहीं पाते, और इसलिए महात्मा जी ने भोजन बनवाने के लिए कहा। जब भोजन से निवृत्त हो गए, निवृत्त होने का मतलब है स्वतंत्र हो गए, भोजन कर चुके थे, उसके बाद दोनों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने महात्मा जी से कहा कि यह भूमि तो नहीं बोलेगी, अब आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। बच्चों, यहाँ इसके शब्दार्थ हैं और साथ ही क्वेश्चन आंसर है। हर गद्यांश या हर अनुच्छेद के बाद क्वेश्चंस है। आप अनुच्छेद को, पैराग्राफ को ध्यान से रीड करो और क्वेश्चन और फिर आंसर उसका सॉल्व करो। नेक्स्ट, महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो
कुछ और ही कह रही है। अब महात्मा जी ने भूमि के पास जाकर कान लगाए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे महात्मा जी कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तव में ही भूमि कुछ बोल रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। फिर महात्मा जी ने कहा कि ये भूमि कह रही है कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार करने के लिए झगड़ रहे हैं। हाँ, ये तो मेरे नहीं हैं, मैं इनकी नहीं हूँ, लेकिन ये अवश्य मेरे हैं, क्योंकि मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है। पालने का मतलब है कि हमें जो भी खाने पीने की वस्तु मिलती है वो हमें भूमि से ही प्राप्त होती है। तो हम भूमि को नहीं, भूमि हमें पाला करती है। तो बच्चों, ये कहानी अभी आदि है। अब इस कहानी में आगे क्या होता है, महात्मा जी किस प्रकार से उसका निर्णय करते हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे। तब तक आप जितनी कहानी रीड करवाइए उसे रीड करिए, और जितने क्वेश्चन आंसर या शब्दार्थ हैं उनको भी पढ़ने की और लर्न करने की कोशिश कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बच्चों।